जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो देखिए जी, आ गई थी मैं घर से, थोड़ी साफ़ सफाई भी की थी घर से। और जी दूसरा दिन है ये, ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन है आज का। तो देखिए जी, बैग वगैरह मैं सब धो ही रही थी। और जी देखिए, इतने दिनों से इंतज़ार हो रहा था। तो देखिए एडमिशन वगैरह सब बच्चों के इसके पापा ने कराई दिए थे। तो जी देखिए, इसकी मौसा जो और इसके पापा जा कर के कराई आए थे, तो वहाँ का जो मैं नहीं दिखा पाई थी आपको। तो जी देखिए, ये सब बैग वगैरह जो है मैं सब धो करके डाल ही रही थी। नए बैग थे तो मैंने जी ज़रूरी नहीं समझा। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने लेके दिए थे ना, खाली 3 महीने होंगे, 3-4 महीने। तो ये देखिए जी, जितना बजट था सब उसके बजट के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। नए बैग थे लाने को, तो देखिए जी नए भी ला सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और जी हमारे पास चीज़ सेफ़ है और सही है चीज़, तो हम बेफालतू की खर्चे क्यों करें। तो ये देखिए, सब बैग वगैरह मैं सब धो कर डाल रही थी। और आज मुझे काफ़ी काम है, बच्चों का कोर्स भी लेने जाना है, यूनिफॉर्म भी लेने जानी है। आखिरकार नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो ये उसी चीज़ की मैं सब तैयारी वगैरह कर रही थी। मैंने सोचा ठीक है, मैं जो हूँ बैग वगैरह धो कर डाल देती हूँ। तो मैं बैग मशीन में नहीं धोती हूँ, ना ही मैं सुखाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, चेन वगैरह सब ख़राब हो जाती हैं और ठीक से धुल भी नहीं पाते हैं। तो जी मैं हाथ से ही धोती हूँ और मशीन में सुखाती भी नहीं हूँ, खाली ऐसे ही सुखा देती हूँ। और इस टाइम तो तेज़ धूप हो रही है, इस टाइम मशीन में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए जी, छत पे मैंने एक साइड को लगाने की कोशिश कर रही थी मैं। जी देखिए, एक साइड को मैंने देख रही थी मैं कहाँ लगाऊँ ऐसी जगह जहाँ सूख जाए। एक साइड को खाट लग रही थी, तो वहीं पे मैंने उनको टांग दिया था बैग को। मैंने कहा जितना भी पानी है सब नितर जाएगा और जो सूख जाएंगे जितना भी होगा। धूप काफ़ी अच्छी खासी हो रही है छत पे, तो जितने भी देखिए इतने बैग सूखते हैं, बाकी सब मैं देखती हूँ और सब मुझे क्या करना है। तो मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, तो जगह भी नहीं मिल रही थी, तो इस चक्कर में मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया था। जगह है नहीं इस तरीके से कि कहाँ लगाना है। तो देखिए जी, मैंने तो खाट में ही टांग दिए थे। बस पानी नहीं तर जाएगा तो अपने आप ही सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो सुखाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से नहीं है, सूख जाएंगे अपने आप ही। ये देखिए वहाँ से, तो देखिए जी इधर मैं वैसा हो ही गया था मेरा काम। ये देखिए, मैं आ गई थी किचन में, मुझे खाली दाल बनी रखी थी मेरी, चावल ही बनाने थे। तो जी मैं चरख रही थी चावल का पानी, क्योंकि फिर मुझे नहाना भी था और मुझे जाना था कोर्स लेने के लिए। तो दोपहर के खाने में खाली मैं चावल ही बना रही थी, दाल मेरी रखी हुई थी। ये देखिए, ये रहता है कि सब्ज़ी अगर रखी होती है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि उसके रखते चलते फिर मैं दोबारा बना लूँ, ऐसा होता ही है। देखिए रखी है सब्ज़ी तो वो सब्ज़ी भी ख़राब नहीं करनी है। ये दाल रखी थी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं चावल ही बना लेती हूँ खाली। तो जी बड़ी बेटी जो है नानी के घर पे थी, तो वो आई नहीं थी। तो जी आकर के चली गई थी, ऐसा नहीं आ गई थी, ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गई थी। जी आज तो जो है आ जाएगी शाम तक, या तो नहीं आ पाएगी हो सकता है, क्योंकि मैं तो जाऊंगी नहीं लेने, इसके पापा को ड्यूटी जाना, वो भी नहीं जाएंगे, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी नहीं आ सकती छोड़ने। तो आज वो नहीं जाएगी ट्यूशन, खाली छोटी बेटी जाएगी। तो जी देखिए, मैं नहाने की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी में निकलना भी था और आज काफ़ी काम था मुझे। यूनिफॉर्म भी लानी थी, बाकी सब बाज़ार भी जाना था, मार्केट जो हमारी मेन मार्केट है शहर की, वहाँ पे भी जाना था मुझे। तो ये देखिए, वही सब काफ़ी काम है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। तो ये फटाफट से मैंने जो चावल बनने रखी दिए थे और मैं नहा करके भी आ गई थी। तो आ करके मैंने इतने देखा तो चावल हो ही गए थे। मैं अक्सर से इस तरह से ही करती हूँ, अगर मुझे कहीं जल्दीबाजी होती है तो मैं इस तरीके से करती थी, मैं खाना बनने रख जाती हूँ और गैस स्लो करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि देखिए, इतने दोनों काम हो जाते हैं, नहाना धोना भी हो जाता है और इतने जो है खाना भी हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक फेरे में एक ही काम हो। तो देखिए जल्दबाजी में ही कर लेती हूँ, वरना मैं एक ही काम एक बार में ही करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसा ही करती हूँ मैं। तो देखिए जल्दबाजी में तो आप लोग जानते ही हैं, जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। तो देखिए जी, अपनी चीज़ वीज़ ला करके एक छोटी बेटी अकेले आज मस्ती कर रही थी। तो देखिए जी, हम लोग आ गए थे। देखिए हमारी मेन मार्केट है ये शहर की। तो देखिए आप लोग देखिए कितनी अच्छी मार्केट है और काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं देख भी रही थी। तो काफ़ी अच्छे बैग वगैरह आ गए थे बच्चों के, और कॉटन के सूट वगैरह और सब कुछ काफ़ी अच्छा आ गया था। तो मैं काफ़ी दिनों में आई थी मेन मार्केट में, नहीं तो लोकल मार्केट है वहीं मेरा ज़्यादा जाना आना रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कभी कभार ही होता है आना, जैसे कि ज़्यादा ही कुछ शॉपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, आप सोने चांदी और बाकी कपड़ा लत्ता लहंगा शादी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ यहीं मेन मार्केट में ही मिलती हैं हमारे। तो देखिए जी, हमारे शहर का मार्केट है ये मेन मार्केट।
तो देखिए जी, आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरा मेन मार्केट कैसा लगा। तो देखिए जी, मुझे काफ़ी दूर जा कर के, मेन मार्केट से भी ज़्यादा दूर जा कर के कोर्स की दुकान बताई थी मुझे। तो देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पर है, फिर भी मैं पूछ पाछ करके पहुँच ही गई थी और मैंने यहाँ पे से कोर्स ले लिया था। तो कोर्स लेने के बाद जो है हम लोग चल पड़े थे घर, क्योंकि काफ़ी वज़न था। तो मुझे बोतल वगैरह भी लेनी थी बच्चों की पानी की, तो मैंने वो सब नहीं ली थी क्योंकि वज़न काफ़ी हो गया था और मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। ये कॉपी किताबें ज़्यादा हो गई थी। मैंने वहीं से रिक्शा करके और हम आ गए थे घर के लिए। तो देखिए, ये सब मैं आपको आते टाइम भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, साड़ी वगैरह लग रही हैं, लहंगे भी लग रहे हैं। देखिए जी, आ गया बच्चों का कोर्स, स्कूल का, नए स्कूल का कोर्स आ गया है। और एडमिशन इसके मौसा, जो हरियाणा वाली बहन, उसके हस्बैंड और उसके पापा कराए आए थे। तो जो कि उसका कौन से स्कूल में कराया है या कहाँ है स्कूल, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इसके पापा ही गए थे, उनसे नहीं आते ये सब वीडियो वगैरह बनानी, तो वो मैं नहीं गई थी, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाई थी। वही दोनों गए थे, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो अब देखिए जी, बस एडमिशन हो गया है। बाकी देखिए कोर्स वगैरह मैं सब ले आई हूँ बच्चों का, सारी कॉपी वगैरह है, देखिए सारा रखा है कोर्स बच्चों का। एक 4 क्लास का, छोटी बेटी 4 क्लास में है और बड़ी बेटी जो है 6 क्लास में है। तो जी इन दोनों का ही कोर्स है। बस दोपहर में मुझे काफ़ी दिक्कत भी हुई थी ढूंढने में, क्योंकि पहली बार नया स्कूल है, मुझे आइडिया भी नहीं था पता, एड्रेस तो मेरे पास था पर मुझे ये नहीं पता था किस जगह पर है। तो जी मैं पूछते पाछते, मतलब एक पता होता है ना कि वहाँ से आते रहते हैं तो पता होता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैं पूछ पाछ के फिर भी मैं ले आई हूँ। तो देखिए जी, तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ एकदम से कमज़ोरी हो रही है और बाकी तो कुछ नहीं है। एकदम ऐसा लग रहा है उठने को मन नहीं कर रहा है एकदम से, लेकिन फिर भी क्या करे, करना ही है। तो देखिए जी, मेरा तो बस हो गया, ये बहुत इंतज़ार था मुझे इस दिन का कि बच्चे एडमिशन करा दूँ मैं नए स्कूल में और बच्चे स्कूल जाएँ। तो एक चिंता सी लगी रहती है, बच्चों का साल ख़राब ना हो। एक दिन की पढ़ाई भी बहुत मायने रखती है बच्चों के लिए। तो देखिए, बस ये चिंता लग रही थी मुझे, आज भी मेरी चिंता दूर हो गई है। तो देखिए जी, 5 बज रहे हैं शाम के, देखिए आप देख सकते हैं शाम के 5 बज रहे हैं घड़ी में। तो जी देखिए, अब बड़ी बेटी जो है नानी के घर पर है, वो IPS के छोटे छोटे बच्चे हैं दूसरी वाली बहन के, तो वो वहीं पर हैं सब। तो छोटी बेटी तो मेरे पास है, वो अपनी नानी के घर गई है बड़ी बेटी। तो जी अभी इसके पापा लेने गए हैं, बस खाली यूनिफॉर्म वगैरह रह गया है लाने के लिए, जो कि मैं वो आएगी तो बच्चों के साइज़ से ही लेकर के आती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ले आओगी, तो छोटी बड़ी हो जाती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। यूनिफॉर्म में हमेशा थोड़ी बड़ी ही लेके आती हूँ क्योंकि बच्चा बढ़ता ही है और फिर हर साल देखिए एकदम से नहीं ली जाती है। हर साल 6 महीने 2-3 महीने में हम इतनी साइज़ की ले लें फिर चेंज करनी पड़े, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। मैं थोड़ी बड़ी लेकर के आती हूँ। तो बस यूनिफॉर्म वगैरह रह गई है और बोतल वगैरह जो भी बच्चों थोड़ा बहुत पेंसिल बॉक्स वगैरह ही रह गया है, तो वही सब मुझे लेकर के आना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से लेकर के आना है, और वो आएगी तो उसके बाद ही जाना होगा। और छोटी बेटी अभी ट्यूशन गई है और ये नंगू महाराज नंगे होके घूम रहे हैं, कुछ नहीं पहना है। इन्हें भी स्कूल में एडमिशन करा दे, पर अभी इन्हें स्कूल में कोई ले नहीं रहा, नहीं एक्सरसाइज नहीं करते, गंदी बात है। तो ये सब मैंने सेट करके भी अभी नहीं रखा था, खाली ऐसे रखा रह गया। मैं थोड़ी देर में रखती हूँ, मैं काम में सेट वगैरह करके रखती हूँ थोड़ा सा। बाकी तो ये टाइम टेबल देखते ही बैग सेट किया जाएगा। और अभी थोड़ा बहुत घर का कर लेती हूँ, खाना पकाना तो मैं बाद में ही करूँगी। आकर के थोड़ा यूनिफॉर्म वगैरह ला करके, अभी बड़ी बेटी गई है तो आ जाएगी, वो सॉरी इसके पापा गए हैं उसे लेने, तो नानी के घर से तो वो आ जाएंगे। तब तक मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेने जाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जी, चले गए इसके पापा बड़ी बेटी को लेने के लिए। तो मैं लग गई हूँ घर के काम में, क्योंकि देखिए जी जब तक वो आएगी जब तक मैं सारा सेट कर दूँगी, क्योंकि बाकी सब सारे सामान में जो है टाइम लग जाएगा लाने में। तो जी सब सेट करके चले जाऊँगी तो खाना बनाने का काम रह जाएगा। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ही दी है, बस खाली मुझे जो है बनानी है। ये सब्ज़ी खाना तो फटाफट 1 घंटे में ही बन जाएगा। तो मैं जो बाकी सारा सामान बस ला के ही रखना है मुझे, जो कॉपी वगैरह इसके जो ले आई हूँ कोर्स वगैरह, बाकी सब बस बहुत पानी की बोतल वगैरह लेके आनी है, यूनिफॉर्म लानी है, वो सभी बस खाली मैं सोच रही हूँ कि दफ़ा में ही सारा निपट जाए बाज़ार का, तो बार बार के जाने से झंझट से बच जाऊँगी मैं। तो देखिए बस खाना बनाना तो ये है कि आकर के मैं 1 घंटे में बना लूँगी। मैं देखिए बाकी तो मेरा हो ही गया, झाड़ू वगैरह लगा ही लिए मैंने, थोड़े से बर्तन थे। तो जी देखिए मैंने सोचा किचन में पानी नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा ठीक है मैं बाहर रख के ही धो लेती हूँ, क्योंकि इंतज़ार करेंगे तो देखिए उसमें देर ही होनी है और हमें ही परेशानी होनी है उस चीज़ में। तो देखिए जितना ही सब होएगा इतने में बच्चे आ जाएंगे, बस खाली मुझे कूलर में पानी भरना और रह गया है।
क्योंकि वो भर जाएगा तो फिर रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना ही है। पानी आता होता है तो मैं सोचती हूँ जितना भी काम है पानी का मैं सारा ही कर दूँ। तो किचन में नहीं आ रहा था तो खाली किचन के ही बाल्टी डब्बे सब जो है खाली पड़े थे, तो मैंने सोचा था ये भी 2 मांझ के साले भर ही दूँ मैं। ये देखिए हम ये बर्तन पानी के जो होते हैं उसमें पानी रखते हैं, उसमें जो है उसको मांजना धोना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। एकदम से ना एकदम गीला गीला सा चिपचिपा से इसमें रह जाता है बाल्टी में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है। और उसको मांस धो करके जो है अगर हम भरेंगे तो उसमें गीलापन नहीं रहेगा और पानी में बीमारी बनने की आशंका ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस तरीके से मैं हमेशा मांस धोती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब वो काफ़ी दिनों में धोना मांजना हो, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी देखती हूँ तो उसको मांस धोती रहती हूँ, रोज़ाना का ये मेरा। तो देखिए यहाँ से जब जितना भी था तो मैंने पानी धुलाई कर दी है, जैसे बर्तन धुल ही गए हैं, झाड़ू लग चुकी है, दोनों बच्चे तैयार हैं, बस खाली बड़ी बेटी का आने का इंतज़ार देख रही हूँ मैं। बस नानी के घर पर आ जाएगी तो बस मुझे बस निकलना ही है, चाय बनाने के बाद इसके पापा आ जाएंगे तो बस देखते हैं कितनी देर में आती है। मैं इतने में जल्दी फटाफट जितने उसके आने तक हो रहा है मैं फटाफट कर ही रही हूँ काम, सभी हो चुका है बस मेरा। तो इधर देखिए अक्षु पानी में दोबारा खेलने लग गया था, तो मैंने जो है मैं नहलाने लगी थी उसको। मैंने कहा ठीक है भाई, सुबह में वो नहाया भी नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है अब मौसम भी ठीक ठाक ही है, अब इतना नहीं हो रहा है ख़राब। तो देखिए बड़ी बेटी आ गई थी और काफ़ी खुश हो रहे थे बच्चे भाई से मिल करके और कोर्स देख करके अपना। तो देखिए वो अलग ही खुशी हो जाती है। तो देखिए जी हमारी साइड में ये मेला लग रहा था, नुमाइश मेला, तो ये घर के पास में ही है ये। तो हम लोग वहाँ पे अभी तो नहीं जा रहे थे। तो देखिए जी यहाँ पे मैं आ गई, तो यूनिफॉर्म लगे ना बच्चों के लिए, तो मैं देख रही थी साइज़ कुछ ऐसा हो कि बच्चों को एकदम से साल भर में छोटा ना हो जाए। तो जी वहाँ से मैंने ले लिया था, क्योंकि ऐसा देखभाल के ही लेना होता है, ऐसा नहीं है बेर लेने से बेहतर है एक बार चीज़ ठीक ठाक से ही ले ली जाए। तो देखिए जी ये यूनिफॉर्म वगैरह मैं हमेशा से ही बड़ी लेती हूँ बच्चों की, ऐसा नहीं है कि बार बार उसको चक्कर नहीं रखती हूँ। तो मैं आ गई थी कि पानी की बोतल लेने के लिए बाज़ार में। तो देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी मिल रही थी। तो देखिए जी ब्लू वाली बड़ी बेटी के लिए ले रही थी मैं बोतल ही, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो देखिए मैंने पेंसिल बॉक्स वगैरह भी ले लिए थे, लंच बॉक्स थे इनके घर में, ऐसा नहीं है। देखिए जी सारा सामान आ चुका है, हमारा कोर्स भी आ गया है, बच्चों के बोतल वगैरह भी आ गए हैं और ड्रेस भी यूनिफॉर्म भी आ गई है। तो देखिए उधर यूनिफॉर्म आ गई है, आप लोगों ने देखी थी जो बात है। 1 मिनट अभी दिखाती हूँ, और दिखाओ बेटा। भैया देखो ये बोतलें आ गई हैं, देखो अक्षु मज़े कर रहा है। भैया मैं तो अपने लिए बस एक चीज़ लेकर के आई फेवरेट मेरी, देखिए ये उड़द की दाल के पापड़ होते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी टेस्टी नमकीन होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो भी मैं तो अपने चाय के साथ खाने के लिए ये लेकर के आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी होती है ये, और बिल्कुल लज्जत पापड़ की तरह ही होती है, जैसे कि उड़द की दाल के पापड़ होते हैं तो उसकी तरह ही होती है, बहुत टेस्टी लग रही है। और भैया अपने लिए थोड़ी सी मुझे ये कुर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये लेकर के आई थी अपने लिए, बच्चे जो जिद हो गए थे तो बच्चे दिखाएंगे। इधर को लगा के दिखाओ बेटू, इधर को दिखाओ, इधर को रोशनी में इधर को थोड़े से दिखाओ। तो देखिए बच्चे अपने मॉडलिंग कर रहे हैं कुर्तियों की तो देखिए ये सब है। तो ये देखिए येलो कलर की, और ज़्यादा कुछ महंगे रेट में भी नहीं थी, ये खाली 150 रुपये की थी। और देखिए इतने का तो कपड़ा भी नहीं आ पाता, ये सीधे सिलाई मिल गई, खाली मुझे फिटिंग बांधनी है। तो देखिए कुछ ज़्यादा मुझे महंगी भी नहीं लगी और ठीक ठाक आ गई, मुलायम कपड़े में है, आप यकीन मानिए बिल्कुल मुलायम कपड़े में। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरे आपको कुर्तियाँ कैसी लगी। तो जी देखिए आज का वीडियो में यही रोकती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जय माता दी।